स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लोकेशन होने वाला है। कश्मीर से स्टूडेंट्स आए हैं। फैसिलिटी ऐसा है, मतलब मैं कुछ बुराई नहीं कर सकता, मतलब मेरे को सब चीज़ से सेटिस्फाई है मैं यहाँ पे। आप बाकी हॉस्टल में पता कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट हॉस्टल यहाँ पर का यही है। फ्रेंडली माहौल है, सभी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सब लोग अच्छे से पढ़ाई मैंने करते देखा हैं। यहाँ पे आकाश के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, आप रेजोनेंस को हो गए, पीडब्ल्यू के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सो सारे लोग क्या आप लोग मिल के रहते हैं? जी, हम लोग मिल के रहते हैं। Okay. सारे साथ में भी पढ़ाई करते हैं। कोई डाउट Group आता है तो discussion ग्रुप में वगैरह। डिस्कशन होता है। नमस्कार, आप करियर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कंकर बाग में, और कंकर बाग मेन रोड में अभी हम लोग हैं, और आपको दिख रहा होगा शिवम बॉयज़ हॉस्टल। सो आज हम लोग इस हॉस्टल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ के बारे में जानने वाले हैं, यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस हॉस्टल के बारे में। ग्रेविटी मॉल आकाश आपको सामने दिख रहा होगा, प्राइम लोकेशन पर। आप लोग पास में देख सकते हैं मान्यवर मोहे, रिलायंस डिजिटल भी आपको बगल में, और इसके आसपास में आकाश, फिटजी, वीएमसी, रेजोनेंस, पीडब्ल्यू पाठशाला और अनअकैडमी का न्यू ब्रांच भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस हॉस्टल में आपको एक फ्लोर पे 6 रूम मिलेगा, और 6 रूम में जिसमें आपको 4 रूम में 3 सीटर है और 2 रूम आप देख सकते हैं 2 सीटर्स होने वाला है। आप एक बार ये दिखा सकते हैं। और इस पूरे हॉस्टल में 5 फ्लोर का ये हॉस्टल होने वाला है। क्या कुछ बता रहे स्टूडेंट्स, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने, देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट रूम में, और यहाँ पे भाई है जो पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो भाई। हेलो। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं एक्चुअली अभी 4 मंथ्स पहले से रह रहा हूँ। 3 मंथ से रह रहे हैं। क्या है आपका एक्सपीरियंस यहाँ का, कैसा फैसिलिटी? लाइक फैसिलिटी ऐसा है, मतलब मैं कुछ बुराई नहीं कर सकता, मतलब मेरे को सब चीज़ से सेटिस्फाई है मैं यहाँ पे। और जैसे मेरे को मतलब हेल्प हो जाती है, मतलब जैसे कि स्टडी में मोटिवेशन में हो जाता हूँ, और खाने पीने का भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और रूम साफ़ भी रहता है, और इस मतलब रूम साफ़ रहता है तो पढ़ने में अट्रैक्शन होता है। ओके, आपका क्या मानना है भाई, कैसा माहौल है यहाँ पे, किस तरीके से facility यहाँ का दी जा रही है? माहौल मतलब बहुत बढ़िया है, और मतलब यहाँ पे मतलब एक मतलब होता है, मतलब जोश भी आता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मतलब जो यहाँ के हैं वो गाइडेंस भी अच्छा करते हैं, नहीं पढ़ने पे मतलब वो मतलब थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ा करो, ये मतलब बहुत सारी बात होते हैं। तो आप लोग अभी आकाश में पढ़ाई कर रहे हैं? यस। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस, नीट का। नीट का। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीट के प्रिपरेशन करने वाले आएंगे, उनको कैसा माहौल मिलेगा? ये बेटर माहौल मिलेगा। यस, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो कितने कोऑपरेटिव हैं? मतलब वो 99% मतलब। मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएंगे, लाइक खाना कैसे मिलती है आपको, क्या साफ सफाई के कितने ध्यान दे रहे हैं? साफ़ सफाई तो आप देख सकते हो, साफ़ भी है रूम बिल्कुल, और खाना भी ठीक मिलता है बिल्कुल अच्छा, मतलब लाइक थोड़ा घर वाला फीलिंग भी आ जाता है। और कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स यहाँ से अनअवेयर हैं, उनको भी कोई अच्छा हॉस्टल्स ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या इसे मतलब हाँ, क्योंकि प्रेफर करूँगा, मतलब यहाँ पे गाइडेंस अच्छा है, और प्लस CCTVs हैं, आप मतलब कुछ मतलब टाइमिंग भी है कि बाहर जाना आना, और सब कुछ बेटर है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं लेट जाते हैं तो वो मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, ऐसा करके, तो ये सब अच्छा है। तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? यस। और कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद मतलब कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, कुछ खास पॉइंट या फिर कुछ कमियाँ भी है तो बता सकते हैं? नहीं, कमियां तो कोई नहीं है, मतलब वही मतलब घर का फीलिंग्स भी मतलब मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि घर का याद भी कभी कभी मतलब नहीं आता है यहाँ, मतलब इनके जो ऑनर जो हैं उनसे मतलब हम लोग मतलब मिलते जुलते रहते, तो वो मतलब बढ़िया से मतलब फीलिंग्स मतलब दिलवाए। और कुछ चीज़ें भाई लाइक कुछ बताना चाहें जो यहाँ से अभी स्टूडेंट्स अनअवेयर हैं, वो अगर किसी अच्छे हॉस्टल्स के बारे में ढूंढ रहे हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर उनको कैसा माहौल मिलेगा? मतलब यहाँ पे आके मतलब ऐसा है कि वो मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हॉस्टल में जाके बहक जाते हैं, वो वैसा तो यहाँ पे मतलब नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि मैनेजमेंट यहाँ पे मतलब हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट भी हैं, और मतलब बहुत से फ्रेंडली टाइप भी हैं और स्ट्रिक्ट भी हैं। ओके। बोथ हैं, और मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बहक जाएंगे, पढ़ने के टुवर्ड्स उनका मतलब अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये इनका रूम है, 3 सीटर ये रूम है। सो आप लोग देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें, और इसमें एक चीज़ आपको खास मिलेगा, पीछे आप लोग देख सकते हैं इधर में आपको अटैच वॉशरूम भी दिया जा रहा है। और भी रूम में हम लोग चलते हैं और जानते हैं वहाँ के स्टूडेंट से वो लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू भाई। नेक्स्ट रूम में चलते हैं, और यहाँ पे सो यहाँ पे एक भाई हैं और ये स्टडी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 2 सीटर रूम होने वाला है। सो क्या नाम है भाई आपका? MD शहजाद। शहजाद, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप शिवम बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, राइट? कितना
यहाँ पे आपको कैसा माहौल दिया जा रहा है, कैसी फैसिलिटी दी जा रही है? यहाँ की फैसिलिटी यहाँ पर तो सारे, मैं जब आया था 1 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब मैं आया था एडमिशन के लिए ठीक है। तो सबसे बेस्ट मुझे यही हॉस्टल लगा। आसपास 5-6 गया था लेकिन सबसे बेस्ट यही लगा। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वाईफाई कनेक्शन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 24 घंटा लाइन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में भी माहौल एकदम शांत रहता है, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से रह रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे फैसिलिटी, खाना का क्या क्वालिटी होता है, कितना सफाई का ध्यान दिया जाता है? सफाई तो डेली होता है यहाँ, डेली सफाई होता है। खाना भी बेस्ट हम लोग को दिया जाता है, जो कि क्वालिटी क्या होता है खाने का? खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, सब चीज़ रहता है। चिकन भी रहता है, वीक में 1 दिन पनीर रहता है, सारा चीज़ मतलब हम लोगों को अच्छा से अच्छा खाना प्रोवाइड होता है यहाँ ओके। पर। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से अनअवेयर हैं, क्या उनको आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आने के लिए? जी, मैं अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंकरबाग में, राजेंद्र नगर में अगर कोई रहते हैं यहाँ पर, तो मैं उनको यही कहूँगा कि यहाँ पर आएँ शिवम बॉयज़ हॉस्टल में। बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ का अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। रेजिडेंस में पढ़ाई करते हैं आप? जी, IIT की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अपनी? JEE के। मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएंगे आप? मैनेजमेंट तो यहाँ का बेस्ट है, पक्का? बहुत अच्छा है, बहुत जिस अच्छा तरीके से management है। आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी आप जा रही देख है, सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटी बहुत तो अच्छी है। दिखा सकते हैं एक बारी। ये रूम होने वाला है और सबसे बेस्ट थिंग ये होने वाला है कि आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है इस हॉस्टल में। आई हैव सीन के यहाँ पर जो इन्वायरमेंट भी है सही है, फूड भी सही है और मैनेजमेंट भी सही था, तो आई थॉट कि मैं यहीं रहूँ और यहाँ पर इन्वायरमेंट भी सही मिला मुझे। कश्मीर से हैं आप? जी, ओके। किसी भी स्टेट से हो, उनको जो फूड मिलेगा वो तकरीबन सेम ही होगा, ओके। जिस भी स्टेट से हैं। और जहाँ तक फैसिलिटी की बात है, आपको बिजली भी 24 घंटे मिलेगी, वाईफाई फैसिलिटी भी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और जिस तरीके से आपको फैसिलिटी दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग फ़ी कैसा है यहाँ पे? अफोर्डेबल है या फिर फी भी बहुत सही है। सही है? जी। आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? जी। पक्का? पक्का। ओके। अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 3 सीटर रूम होने वाला है और 2 स्टूडेंट्स हैं। कहाँ आप अनअकैडमी में पढ़ाई करते हैं? जी, ओके। तो इस हॉस्टल में आप कब से रह रहे हैं? हो गए 6 महीना हो गए। 6 महीने हो गए। कैसा है यहाँ पे माहौल है बढ़िया है सब। और फैसिलिटी कैसा दी जा रहा है आपको? हाँ, सब अच्छा है। मैनेजमेंट कैसे है? सब बढ़िया है। यहाँ तो आए वही नवंबर या हाँ नवंबर के करीब में आने वाले थे, लेकिन जून जुलाई में आए थे यहाँ पर। ठीक है। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, सब बढ़िया ही है, ठीक ठाक चल रहा है। इधर शांति माहौल है, पढ़ाई फूड क्वालिटी कैसी दी जा रही है? सब अच्छा ही है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स लाइफ में और हॉस्टलर के लिए सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होती है वो होती है फूड, क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तब तक आपको हेल्थ सही नहीं रहेंगी। सो यहाँ के बारे में आप क्या बताएंगे? यहाँ का फूडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है जी, बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, शांति माहौल भी रहता है और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं हम आप PW विद्यापीठ में पढ़ाई करते हैं? लोग। जी हाँ, इस हॉस्टल के बारे में कैसे पता चला आपको? इस हॉस्टल के बारे में यही मेरे एक फ्रेंड है, यही तो फ्रेंड मेरे बताए कि अच्छा है, उसी इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर जी। सो इस हॉस्टल में आपको आकर कैसा फील हो रहा है, मतलब कि कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल, ठीक, बहुत अच्छा, मतलब सब सारे हॉस्टल से मुझे बेटर लगा ये हॉस्टल। और जो इसमें स्टूडेंट्स रहते हैं वो कितने कोऑपरेटिव हैं? बहुत कोऑपरेटिव है सारे क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स। देखा यहाँ पे आकाश, रेजोनेंस, PW विद्यापीठ, अनअकैडमी के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। सो आप लोगों के बीच में कैसा माहौल है? हम लोग के बीच में भी बहुत अच्छे बॉन्डिंग है, सब मिलजुल के रहते हैं एंड सब लोग अच्छा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ओके। ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं? हाँ, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी नीट के लिए प्रिपरेशन कर कौन रहा सा ईयर में आप एग्जाम देंगे? हूँ और इसी ईयर में 2023 में। इस हॉस्टल के बारे में क्या बताएंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं? और हॉस्टल बहुत अच्छा है, क्लीनिंग वगैरह के लिए और फूडिंग के लिए भी खासकर बहुत अच्छे है और बहुत अच्छी हॉस्टल है ये। ओके। सो आप लोग देख सकते हैं, एक बारी रूम का टूर करा दीजिए। ये 3 बेड होने वाला है और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं उधर रैक भी है, स्टडी टेबल है, रैक है। सो आप लोगों को ये हॉस्टल कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें
और जो स्टूडेंट्स आप लोग इस हॉस्टल में रह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि जो बच्चे इस हॉस्टल से अनअवेयर है उनको भी पता चल पाए कि इस हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटी दी जा रही है और कैसा माहौल है। चलिए बात करते हैं अब मैनेजमेंट से और जानते हैं इस हॉस्टल में क्या कुछ खास किया जा रहा है। स्वागत है आपका हमारे थैंक चैनल यू। में। मैं शिवम बॉयज़ हॉस्टल से कमलेश बोल रहा हूँ। हम लोग जो नए बच्चों के साथ क्या क्या फ़ीचर्स देते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पूरे कंकरबाग इवन पटना में आप हॉस्टल्स में जाएंगे तो वहाँ पे ना कॉमन बाथरूम्स होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। बच्चे प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, उनको सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, उनको एनवायरनमेंट चाहिए। आप किसी को वॉशरूम जाना है, वो वेटिंग में रहेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए हम लोगों ने रूम से अटैच वॉशरूम का व्यवस्था कर रखा बच्चों के लिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे उनको आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड? हाँ, फैसिलिटी की सर बात करें तो हम लोग फैसिलिटी को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरे प्रोमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वाटर कूलर लगाए हुए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ पानी की अच्छी व्यवस्था। खाने का सर हम लोगों ने बच्चों के ऊपर मेनू का डिसाइड कर रखा। बच्चे खुद मेनू तैयार करते हैं, उनकी एक टीम रहती है, वो टीम बैठ के वो डिसाइड करते हैं उनको खाना क्या है। क्योंकि क्या मैं अपने हिसाब से बच्चों को खिलाऊंगा, शायद बच्चों को ना पसंद आए, लेकिन बच्चे जब खुद से तैयार करेंगे मेनू तो शायद उनके लिए वो बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग बच्चों के ऊपर मेनू कार्ड को छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे हॉस्टल में ये प्लाई से पार्टीशन का सिस्टम नहीं है, पूरे प्रॉपर रूम बने हुए हैं। क्योंकि ना प्राइवेसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन में। अब कोई लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, बगल वाले प्लाई के उधर उस तरफ दूसरा बैठ कर कोई बात कर रहा है तो उसको नॉइज़ होगा। जब नॉइज़ होगा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा एजुकेशन पढ़ाई के ऊपर में, तो फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब बेसिक हमारा हॉस्टल खोलने का मुद्दा यह है कि हम लोग भी बाहर रह के हॉस्टल की दुनिया देख चुके हैं। वहाँ समस्याएं होती है खाना का, सबसे पहले खाना, रहना और सिक्योरिटी। कोई भी गार्जियन जब दूसरे जगह से यहाँ बच्चों को भेजते हैं तो उनकी 3 चीज़ें बेसिक रहती है यार, होम वाला फीलनेस हो, अच्छा खाना मिले, बच्चा हमारा सुरक्षित रहे और इन्वायरमेंट अच्छा हो एजुकेशन का। ये तीनों चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और बच्चों को इन चीज़ों के लिए प्रमोट भी करते हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं हम लोग साथ में बैठ के उसको सॉल्व आउट करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो खाने के ऊपर हो, किसी भी सेशन के ऊपर में हम लोग इस तरीके से बच्चों को बेनिफिट देते हैं। ओके सर, मैंने देखा यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट से लगभग आकाश के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे रेजिडेंस के स्टूडेंट है, यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ के अनअकैडमी के सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के बीच में कैसा माहौल है? सर उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है। अब बेसिक हॉस्टल में रुकने का बच्चों का मकसद ही रहता है कि टाइम बचे उनका, जब वो क्लासेस कोचिंग्स के लिए जाएँ तो आएँ उनके पास सब कुछ बना बनाया मिला रहे। ये नहीं कि अब आ रहे हैं फिर खाना बनाने लग रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो हॉस्टल में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव रहता है। इन्वायरमेंट सबसे बड़ा क्या है ना, एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है और इन्वायरमेंट के लिए हम लोग इस तरीके से कॉम्पिटिटिव हमारा हॉस्टल है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस बच्चों को ही प्रीवियस कोचिंग्स के बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, वो बच्चे खुद दूसरे को प्रीफर करके भेजते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे रहना एजुकेशन मेरा अच्छा होगा, शांति बनी रहेगी, काम अच्छे से होगा, पढ़ाई अच्छे से होगा। दूसरा कंकरबाग मेन लोकेशन है, आप यहाँ से ना आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी क्या मतलब इतने नियर्स बाई में बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स है कि बच्चे मतलब उसके बीच में ये हमारा हॉस्टल है, जिस कारण से बच्चों को बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाती हैं। जो सर सारे इंस्टीट्यूट के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बीच में कभी ग्रुप डिस्कशन वगैरह आप कराते हैं? ये इवनिंग टाइम में हम लोग रखते हैं, समोसे पे चाय पे डिस्कशन रहता है। हम लोग बच्चों के बीच में बैठते हैं, वो लोग तैयार करते हैं अपना कि हम लोग में कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या अलग तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है। ये बच्चे कॉम्पिटिटिव वे में अपना डिस्कशंस रखते हैं और एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर करते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी।